ये गया ये बाबा पानी भरने के लिए। संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आईपीसी की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत मामला पंजीकृत किया गया है। मैं इसे ये कहना चाहती हूँ कि इस बहन को आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। उत्तराखंड है ये जिहादियों का गढ़ नहीं बनने दूंगी, खासकर मैं तो नहीं। कर लो मुकदमे दर्ज, बैठाओ अपनी गाड़ी में ले जाओ। साईं बाबा को मैं नहीं मानती तो मार दिया। उसमें कह रहे हैं साईं बाबा की फोटो लगी थी। भैया हम साईं बाबा की फोटो में मार रहे हैं तो साईं बाबा ही मर गया है क्या? ये बताओ आप। ये देखिए ये विकास नगर से आए हैं, इन्हें क्या जरूरत पड़ी है विकास नगर से यहाँ आने की, ये मजार हटाने की। 2-4 हाथ वैसे मारो ना जो साईं बाबा गिर जाए आपके। मैं फिर से सभी राज्यवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अतिक्रमण के नाम पर किसी भी प्रकार का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। सरकारी भूमि को खाली कराना, इसमें मुकदमा लगना तो हमारे लिए तो शर्म की बात है। ऐसे करके मेरे साथ कौन काम करेगा? ये मुर्दा बिल्कुल शांत हो चुका है, इसकी इतनी हड्डियां बन गई हैं गल गल के। भैया उत्तराखंड में रहना होगा तो जय श्री राम तो कहना होगा। कुछ लोगों के द्वारा अनौठाई तरीके से तोड़ा गया है और तोड़ते समय एक कम्युनिटी विशेष के प्रति आपत्तिजनक शब्दों का समझ गया। बुलाओ किसी को भी बुलाओ, तहसीलदार को बुलाओ, उसके भी जूते 10 ठोकूंगी मैं। सनातन धर्म तो वैसे ही खतरे में है। मैं अगर लड़ रही हूँ और कल को मैं भी नीचे बैठ जाती हूँ, मैं ये काम नहीं करती हूँ तो कौन करेगा? हाँ तो नहीं 15 मिनट भाई, इतनी देर से 15 मिनट नहीं हुए क्या आप लोगों के? इतनी देर से 15 मिनट नहीं हुए क्या? कमाल हो गया भाई। मगर कागज तो फिर भी दिखाने पड़ेंगे मजार के। इसके अब्बा की मजार थी, मुंह तो मेरा बहुत गंदा है, दिखाने तो पड़ेंगे अब्बा अम्मी की मजार। मजार तोड़ने वाली उत्तराखंड की महारानी को ससुराल का नोटिस आ गया है और ससुराल के नोटिस में जो जो बातें लिखी गई हैं वो पढ़कर अब इन्हें जवाब देने को नहीं बन रहा है। तो ये हिंदुत्व के चोले के पीछे, सनातन के चोले के पीछे अपने साथ लोगों को जोड़कर दिखाना चाहती है कि देखिए मेरे साथ खड़े हो जाओ। ये इस समय इस तरह की घड़ी है, अगर यूं ही पुलिस केस होने लगे तो हमारे साथ कौन खड़ा होगा? सनातन धर्म तो वैसे ही खतरे में है, धर्म को कौन बचाएगा? इनकी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। आप लोग पूछ भी रहे थे कि ये महिला बोल तो रही है, इतने अभद्र शब्द बोल रही है, मजार तोड़ने के साथ साथ एक समुदाय विशेष को टारगेट कर रही है, इसका मकसद ही अक्सर वहीं रहता है। तो आप कह रहे थे कि है कौन, तो इनकी मैं एक एक वीडियो सुनाऊंगा। इन्होंने आज खुद वीडियो डाली है और कहा है कि केस कैसे लग गया मेरे ऊपर, अवैध तरीके से जो मजारें बनाई गई हैं मैं तो उनको तोड़ रही थी, सरकार भी तो तोड़ती है। पहले इनकी ये वीडियो सुनिए और बाद में हकीकत क्या है, इनका मजार तोड़ने के पीछे मंशा क्या होती है और ये मजार तोड़ने के साथ साथ लाइव वीडियो में करती क्या है वो चीज़ भी बताएंगे। और जो ये प्रदर्शित कर रही है फोर फ्रंट पे वो क्या चीज़ है और उसके बैकग्राउंड में क्या चीज़ है, सारी चीज़ बताएंगे। पहले अब ये केस लगने के बाद जिस तरह से ये अपने वक्तव्य को आगे रख रही हैं, इनका वीडियो देख लीजिए। पटेल नगर की जो मजार हटाई, क्या वो गलत थी? आप लोग कमेंट में बताना, क्या वो मजार गलत है? अगर वो सरकारी जमीन पे है तो मुकदमा कैसे लग सकता है? तो मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है इसमें, मेरा कोई वकील भाई बताना इसमें से, अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसमें क्या होगा, किस तरह से होगा और लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए ये मुकदमा? सरकारी भूमि को खाली कराना, इसमें मुकदमा लगना तो हमारे लिए तो शर्म की बात है। ऐसे करके मेरे साथ कौन काम करेगा? मेरी महिलाएं कैसे काम करेंगी? सुना आपने, मुकदमा कैसे लग सकता है जब अवैध ज़मीन पर मजार बनी हुई है। मैंने आपको वीडियो दिखाया था। इनका मकसद क्या होता है, कहीं भी मजार तोड़नी होती है तो उसकी पहले सोशल मीडिया पर ये सूचना डालते हैं और जब मजार तोड़ने से पहले इन्हें अपनी फेसबुक पर लाइव स्टार्ट होनी होती है और वीडियो बनाकर ही मजार को तोड़ते हुए इनको साथ साथ हेट स्पीच भी देनी होती है। जो गडरिया मोहल्ले में, जो प्रेम नगर में मैंने इनकी वीडियो दिखाया था, उत्तराखंड में ये मजार तोड़ रही थी, वहाँ पर साईं बाबा का फ़ोटो भी लगा हुआ था। उस मजार को तोड़ते समय किन किन शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी और अब सिर्फ ये कहना कि देखिए मत अवैध ज़मीन पर मजार बनी थी उसको तोड़ रही थी। प्रक्रिया होती है, कानूनी प्रक्रिया होती है, प्रशासन तोड़ता है। आप कोई नहीं है मजार तोड़ने वाली। अगर कोई अवैध जगह कहीं पर बनाई हुई है, अगर आप इतने ही हिंदुत्व की रक्षक हैं तो पीछे पड़िए पुलिस प्रशासन के, पीछे पड़िए जिला प्रशासन के। कभी ना कभी तो तोड़ा जाएगा है उसको। प्रशासन
उस पर एक्शन लेगा। अगर आप वास्तव में ये कहना चाहते हैं कि अवैध निर्माण रुकना चाहिए, अगर आपके अंदर किसी समुदाय विशेष के प्रति नफरत नहीं है, तो आप कानूनी प्रक्रिया का वेट करेंगे। पर आपको ऐसा नहीं करना है। आपको फेसबुक पर लाइव आना है। सिर्फ चंद ही घंटों के अंदर आपको अगर कोई मजार दिखती है तो वो टूट जानी चाहिए, चाहे पुलिस प्रशासन आए, चाहे फिर जिला प्रशासन आए, और आपको फेसबुक पर लाइव वीडियो चलाकर गाली गलौज करना है। समुदाय विशेष को कहना है कि यहाँ मजार वगैरह, पीर बाबा वगैरह नहीं चलेंगे। कह रही थी ना, ये गया बाबा पानी में, उसको तोड़ रहे थे, जब हथौड़े से तोड़ रहे थे और बाद में पत्थर निकले थे तब बोल रहे थे देखिए मुर्दों की जो है अस्थियाँ यहाँ पर निकली हैं। और अवैध, खुद ही बता रहे हैं अवैध बनाई गई थी, ज़मीन सरकारी थी, और कह रही है वहाँ पर मैं शिवलिंग रखूँगी, यहाँ पर मैं मंदिर बनाऊँगी। और भी इसी तरह के वक्तव्य इन्होंने बहुत सारे दिए थे कि देखिए उत्तराखंड में रहना है, ऋषिकेश में रहना है तो श्री राम, जय श्री राम बोलना होगा, और महादेव को पूजना होगा, सरस्वती को पूजना होगा। और यही वो महिला है जो पिछले दिनों मुसलमानों के जो आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड चेक कर रही थी कि तुम कहाँ से आए हो, उत्तराखंड से बाहर के हो तो यहाँ क्या कर रहे हो। जिस संगठन के लिए ये काम कर रहे हो उस संगठन ने एक पर्चा जारी किया था, एक संदेश जारी किया था इकोनॉमिक बाइकआउट का, मुस्लिम समुदाय के लोगों के बाइकआउट का, कि देखिए उनको उत्तराखंड से भाग जाना चाहिए, यहाँ नहीं आना चाहिए उनको। अगर आएंगे, अगर उत्तराखंड में व्यवसाय कर रहे हैं ऑलरेडी, उनको 2 दिन का समय दिया जाता है। इन्होंने मजार तोड़ने के नाम पर क्या क्या अपशब्द कहे थे, उनके ऊपर गौर कीजिए, इनकी मनसा क्या थी। और अब जो ढोंग पीटा जा रहा है, जो वीडियो में आपने देखा, उसका पर्दाफाश इनकी वीडियो देखने के बाद आप खुद ही कर लेंगे। देखिए वीडियो। भैया मैं कहती हूँ किसी के बाप की रजिस्ट्री है तो मुझे जरूर दिखा देना। यहाँ किसी का पीर फकीर नहीं रहेगा बिल्कुल भी। और अब मैं मंदिर बनाती हूँ। ये देखिए, ये विकास नगर से आए हैं, इन्हें क्या जरूरत पड़ी है विकास नगर से यहाँ आने की, ये मजार हटाने की। 2-4 हाथ वैसे मारो ना जो साईं बाबा गिर जाए आपके। हर हर महादेव, जय केदारनाथ, जय बद्रीनाथ। हमारे यही हैं आदर्श, ये बाबा नहीं है। ये गया ये बाबा पानी भरने के लिए। ये हम इन बाबा जी को बिल्कुल नहीं रखेंगे। तोड़ो तोड़ो तोड़ो, इसे तोड़ो। ऋषिकेश में जितनी मजारें हैं उन सबको चटकाइए। जो जहाँ है अपने क्षेत्र की मजारें कम करिए। ये बहन उनका पूरा साथ देगी। आगे ये कह रही हैं कि देखिए ऐसे ही चलता रहा, ऐसे केस लगते रहे तो हमारे साथ कौन आएगा, मेरे साथ जो महिलाएं हैं वो कैसे खड़ी होंगी। उस समय पर जो मजार जो तोड़ी जा रही थी उसके पास महिलाएं भी खड़ी थी, वो भी बोल रही थी इनकी लाइव में, उनका नाम भी पुकार रही थी, क्योंकि इनको तो पता ही था तुम अकेली फंसोगी तो साथ साथ किसी ने को और भी लेना ज़रूरी है। तो पहले ही जिस तरह से ब्लैकमेल किसी को करना होता है ना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो खुद ही एक्शन ले ले, उस तरह से किसी को फ़ोन पर घलियाना हो गया, या फिर ये कहना कि तुम्हारे हिंदुत्व को चैलेंज करना, वैसी भावना इन्वायरमेंट क्रिएट करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाने की कोशिश करती है। और अब खुलेआम कह रही है कि मेरे पास कश्मीर से फ़ोन आ रहे हैं, मेरे पास पाकिस्तान से फ़ोन आ रहे हैं, मुसलमानों के फ़ोन आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, इस्लाम में मजार को पूजना हराम है। पर फोकस क्या है इसका मैं स्पष्ट तौर बता रहा हूँ। जिन लोगों ने इनको फ़ोन करके ये चीज़ बोली है कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, क्या उन्होंने ये परखा कि वीडियो में इनकी भाषा क्या है, किस तरह के बयानात यूज करती हैं। इनकी किसी एक भी वीडियो को देख लीजिए, मैंने स्पष्ट तौर पर आपको दिखाया था वो मजार तोड़ते समय ये क्या बोल रहे हैं। उसके बाद एक और मजार अगले ही दिन तोड़ने पहुंच जाते हैं, वहाँ पर पुलिस प्रशासन खड़ा रहता है, उनके सामने ही मजार को तोड़ने के लिए भागते हैं। तहसीलदार को बोलते हैं कि 10 जूते मारूंगी, उनको भी आने दो, कि कैसे ये मजार बन गई, कहीं उनके अब्बा की ही तो ये मजार नहीं है। यानी कि किसी को, तहसीलदार को भी कुछ नहीं समझना, SDM को भी कुछ नहीं समझना, पुलिस प्रशासन को भी कुछ नहीं समझना। पुलिस प्रशासन खड़े खड़े कह रहा है कि देखिए कानूनी प्रक्रिया होती है, उसके तहत ये सारा काम होता है। पर अब जिस तरह से वही है ना कि मैं तो सनातनी हूँ, हिंदुत्व की ठेकेदारी के नीचे इस चोले के पीछे रहकर ये प्रदर्शित करना कि देखिए मैं तो सिर्फ धर्म के रास्ते पर ही चल रही हूँ। पर असल मनसा क्या है, वीडियो और दिखाता हूँ आपको, पहली वाली वीडियो का बयान दिखाता हूँ। और जिन लोगों ने इनको फ़ोन करके इनका प्रोत्साहन किया है मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, वो किस बेसिस पे किया है आप ही मुझे बताइएगा। इनकी ये वाणी सुनिए। मैं इसे ये कहना चाहती हूँ कि इस बहन को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। आप लोग सपोर्ट करो और आप लोग मुझे बताओ कि क्या सरकारी भूमि खाली कराना गलत बात है? अगर यही हाल रहेगा तो कैसे ये लड़ाई लड़ी जाएगी? सनातन धर्म तो वैसे ही खतरे में है। मैं अगर लड़ रही हूँ और कल को मैं भी नीचे बैठ जाती हूँ, मैं ये काम नहीं करती हूँ तो कौन करेगा? कश्मीर से मेरे पास फोन आया था
एक मेरे को पाकिस्तान से फोन आया था, मगर आप जो समझ रहे हो वो गलत है। धमकी वाला नहीं, उनकी भाषा हमारे अपनों से बहुत अच्छी थी। उन्होंने मुझे बोला कि राधा बहन आप जो काम कर रही हो बहुत अच्छा काम कर रही हो। ये मजारों को हमारे इस्लाम में पूजना हराम है। मतलब मुसलमान लोग हमारे साथ हैं, हिंदू हमारी टांग खिंचाई कर रहा है। ये देखो, ये है मुर्दा। ये मुर्दा बिल्कुल शांत हो चुका है। इसकी इतनी हड्डियां बन गई हैं गल गल के, वो टाइट हो गए हैं बेचारे। ये देखो, ये इनकी पूजा करते हैं। ये सब लोग आ रखे थे। धन्यवाद इन सभी भाइयों और बहनों का। पूजा करनी। भैया आप बताओ, आप कहाँ से आए? मैं विकास नगर से ऑपरेशन करने आया था। ये डॉक्टर है। ये देखो सब हड्डियां बाहर निकाल दी। इस मुर्दे को बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, सारी हड्डियां निकाल दी। मैं हूं इनका कंपाउंडर। ये देखिए, ये ऑपरेशन हो चुका है। अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे शिवलिंग रखूं। भैया उत्तराखंड में रहना होगा तो जय श्री राम तो कहना होगा, और हमेशा हमें भोलेनाथ को पूजना होगा, माँ शेरावाली को पूजना होगा। बाकी आपका जो भी सहयोग होगा उससे मैं शिवलिंग यहाँ जरूर लगाऊंगी। इनकी नाक के नीचे, इसकी छाती में जो ये बना हुआ था मजार, इसकी छाती में मैं शिवलिंग जरूर लगाऊंगी। जय श्री राम। ये मजार है और मजार की सुरक्षा के लिए उत्तराखंड पुलिस आई है। धिक्कार है उत्तराखंड पुलिस पे। कल की मजार पे मेरे पे मुकदमा लगा है, SSP सर ने मुकदमा लगाया है मेरे पे। ये देखिए, ये मजार है। अगर इसकी सुरक्षा, इतनी सुरक्षा मेवात में देते ना, उत्तराखंड है ये जिहादियों का गढ़ नहीं बनने दूंगी। खासकर मैं तो नहीं। कर लो मुकदमे दर्ज, बैठाओ अपनी गाड़ी में ले जाओ, बुलाओ किसी को भी बुलाओ, तहसीलदार को बुलाओ, उसके भी जूते 10 ठोकूंगी मैं, जो अपने काम सुचारू रूप से नहीं करते। इनको नहीं पता हमारी जगह में क्या बनाए क्या नहीं बनाए। बुलाओ तहसीलदार को, क्या पता उसने अपने बाप की बना रखी हो ये। हाँ, कोई भी तोड़े, हमको इससे मतलब नहीं है कि कौन तोड़ रहा है, कोई भी तोड़ दे। हमें तो तोड़ाने से मतलब है भैया, तोड़ दो इसे। हमें तो तोड़ दो बस है ना। हमें इससे मतलब नहीं है कि कौन शासन तोड़ रहा, प्रशासन तोड़, टूटनी चाहिए मजार बस। चलो, क्या दिक्कत है, पता चले कि भैया मजारों में सुरक्षा बड़ी है। सरकारी जमीनें हैं, रस्तों का रास्ता जमीन में टूटता है ना, लेकिन लीगल तरीके से टूटता है। अरे मेरे भाई, लीगल तरीके होते होते तो इनके बच्चे पैदा हो जाएंगे दुनिया भर के। मजिस्ट्रेट जा रहा सामने, मजिस्ट्रेट के बिना मजिस्ट्रेट के थोड़ी। अरे भैया सुनो, हाँ तो नहीं 15 मिनट भाई, इतनी देर से 15 मिनट नहीं हुए क्या आप लोगों के? इतनी देर से 15 मिनट नहीं हुए क्या? कमाल हो गया भाई। थोड़ा ना एंट्री कर लिया अंदर। अरे इतनी देर से आप लोग, 1 घंटा तो हमें हो गया, 1-1.5 घंटा। अरे भाई तो कम से कम हमें सुनाओ तो, क्या कह रहे हैं वो लोग? अरे फिर बताओ, आप लोग हमें भी धूप में मार रहे हो, खुद भी ऐसी धूप में खड़े रखे हो। मेरी बात करा दो आप। आगे महारानी जी बोलती हैं कि जिस तरह से वहाँ पर साईं बाबा की फ़ोटो लगी थी, लोग ये कह रहे हैं कि देखिए साईं बाबा की फ़ोटो लगी थी, उस पर हथौड़ा चलाया जा रहा है। मैं तो नहीं मानती साईं बाबा को, हमने तो मज़ार समझकर तोड़ रखा। साईं बाबा की फ़ोटो लगी होगी तो क्या हो गया? अरे आप किसी के आराध्य हैं, कोई पूजता है उनको और उनके ऊपर हथौड़ा चला रही हैं, उनकी फ़ोटो कहीं पर भी किसी ने लगा रखी है तो आप ऐसे ही तोड़ देंगे? अगर आपको कल को मन में आ गया, कोई मंदिर जैसा स्ट्रक्चर आपको मजार प्रतीत हो गया कि ये तो मजार है, और आप उसको तोड़ने लगेंगे, श्री राम की वहाँ पर मूर्ति लगी हुई होगी तो आप उसको भी तोड़ देंगे। आपको आपके मन में सोच लेंगे कि ये मजार है। जो लोग साईं बाबा को मानते हैं, जिन्होंने ये एक आदेश दिया था, एक तरीके से एक संदेश दिया था कि सबका मालिक एक है, उनको ये किसी न किसी तरह अपने मन में नहीं मानती, क्योंकि ये तो सिर्फ एक ही धर्म के प्रति इनकी आस्था है, दूसरे धर्म को तो ये देखकर भी खुश नहीं है। तो जिस तरह से हथौड़े बरसाए जा रहे थे साईं बाबा की तस्वीर के ऊपर, उसको भी ये जायज़ ठहराने में लगी हुई है। इसकी स्पीच सुन लीजिए और बाद में वो वीडियो भी देख लीजिए जिसमें साईं बाबा के ऊपर हथौड़े बरसाए जा रहे, तोड़े जा रहे, और साथ साथ अनर्गल बात ये महिला करी। देख लीजिए। साईं बाबा को मैं नहीं मानती तो मार दिया साईं बाबा को। अब उसमें कह रहे हैं साईं बाबा की फोटो लगी थी। भैया हम साईं बाबा की फोटो में मार रहे हैं तो साईं बाबा ही मर गया है क्या? ये बताओ आप। कह रहे हैं साईं बाबा की फोटो लगी थी। अरे हद हो गई आप लोगों के लिए। साईं बाबा हम मजार समझ के मार रहे हैं, साईं बाबा समझ के थोड़ी ना मार रहे हैं उस मजार को। हम अतिक्रमण सोच के उस मजार को तोड़ रहे हैं। ये देखिए, ये विकास नगर से आए हैं, इन्हें क्या जरूरत पड़ी है विकास नगर से यहाँ आने की, ये मजार हटाने की। 2-4 हाथ वैसे मारो ना जो साईं बाबा गिर जाए आपके। हर हर महादेव, जय केदारनाथ, जय बद्रीनाथ। हमारे यही हैं आदर्श, ये बाबा नहीं है। ये गया ये बाबा पानी भरने के लिए। ये हम इन बाबा जी को बिल्कुल नहीं रखेंगे। तोड़ो तोड़ो तोड़ो, इसे तोड़ो।
पर अभी तो नोटिस ही आया है, ससुराल में पहुंचने का समय आया नहीं है, इसलिए ज़ुबान अभी भी थोड़ी ज़्यादा चल रही है कि देखिए ये काम तो मैं ज़रूर करूँगी, इसको ज़िंदगी भर करती रहूँगी, कागज़ तो मैं देखूँगी कि किसकी अब्बू की ये मज़ार है। इस तरह के वक्तव्य फिर से जिस तरह से पहले जो अकड़ थी ना, अकड़ वैसी ही है। वीडियो सुन लीजिए और निश्चय कीजिए कि देखिए अब ये समय होते हुए, केस होने के बाद भी इनका ये वक्तव्य किस सह पर आ रहा है। तो मैं अपने सभी भाइयों को कहना चाहती हूँ कि मुझे कोई डर नहीं है। अगर उत्तराखंड पुलिस गिरफ्तार करती है, कोई डर नहीं है, मैं कहीं नहीं भागूंगी, कहीं नहीं आऊंगी। सनातन के काम तो मैं करती रहूंगी, खैर जीवन भर करूंगी, कोई सपोर्ट करे या ना करे। मगर मैं उत्तराखंड पुलिस से ये कहना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा करा, मुकदमा लगा दिया। भाई मैंने भागना नहीं है, भागना नहीं है। अगर मैं सनातन के काम कर रही हूँ तो गिरफ्तारी बहुत जरूरी है। कोई बात नहीं, आओ गिरफ्तार करके ले जाओ, क्या दिक्कत है। मगर कागज तो फिर भी दिखाने पड़ेंगे मजार के। किसके अब्बा की मजार थी? मुंह तो मेरा बहुत गंदा है, दिखाने तो पड़ेंगे अब्बा अम्मी की मजार। अब आपको पुलिस प्रशासन की भी वीडियो सुनाता हूँ। स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि देखिए फलानी तारीख को ये इंसिडेंट हुआ था, साईं बाबा की फ़ोटो लगी हुई थी, लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं क्योंकि वीडियो लाइव चलाया गया था। लाइव चलाने के साथ साथ अभद्रता की गई, गाली गलौज किया गया, समुदाय विशेष की भावनाओं को आहत किया गया। आप पुलिस प्रशासन देहरादून पुलिस का ये वीडियो सुन लीजिए। थाना प्रेमनगर के ठाकुरपुर क्षेत्र के अंतर्गत गडरिया मोहल्ला के पास एक पुराना मजार था, जिसको कि कुछ लोगों के द्वारा अनौठाई तरीके से तोड़ा गया है और तोड़ते समय एक कम्युनिटी विशेष के प्रति आपत्तिजनक तथ्यों का इस्तेमाल किया गया। उस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाते हुए उसको वायरल करने का प्रयास किया गया। इस घटनाक्रम का संज्ञान लेते हुए थाना प्रेमनगर में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आईपीसी की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत मामला पंजीकृत किया गया है और निश्चित रूप से ऐसे लोगों के विरुद्ध हम लोग प्रभावी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। देहरादून पुलिस ने साथ साथ ये भी कहा है कि अगर भविष्य में ये लोग ऐसा कोई काम करते हैं तो हमें सूचित कीजिए, हम आपकी पहचान जो है गोपनीय रखेंगे और इस तरह के अराजक तत्वों के ऊपर कार्रवाई करेंगे। देखिए मैंने कल भी परसों भी बताया था कि अवैध कोई स्ट्रक्चर है उसको तोड़ने का काम पुलिस प्रशासन का है। अगर आपको वो कहीं ना कहीं खल रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, तो पुलिस प्रशासन के पास जाइए। अवैध ज़मीन पर या फिर जिस तरह से ये लोग खुद ही ट्रेंड चला रहे हैं ज़मीन जिहाद के नाम से, अगर वैसा कुछ है तो पुलिस प्रशासन को सूचित कीजिए, वो काम उनका है। पर आप एक मजार तोड़ने के सहारे का अवैध तरीके से मान लीजिए कोई मजार बनी है, उसको तोड़ने की आड़ में अपना सांप्रदायिकता का उल्लू सीधी करेंगी, तो वो कौन बर्दाश्त करेगा। इस देश में अभी तक तो कम से कम संविधान का राज है, कानून का राज है। तो अगर लोग न्यायालय में पहुंचेंगे, पुलिस प्रशासन के पास पहुंचेंगे, वीडियो आपका वायरल होगा, तो लोग तो संज्ञान लेंगे ही ना। एक दिन तो आता है ना, 100 दिन साहूकार के। आप मान लीजिए आप जिस तरह की साहूकार हैं तो 100 दिन मान लीजिए आपका है, तो एक दिन तो किसी दूसरे का भी आएगा और वो दिन कहीं ना कहीं आपका नज़दीक आ ही गया है। अब इन नफरतियों का क्या होता है ना कि जब तक इनके ऊपर ठप्पा नहीं लगता है, इनको झटका नहीं लगता, एक तरीके से कानून का इनके ऊपर डंडा नहीं पड़ता है, तब तक इनकी नफ़रत हर स्टेज को धीरे धीरे क्रॉस करती जाती है। बिट्टू बजरंगी की वीडियो हमने पूरी तरीके से दिखाई थी, पहले गौ माता, फिर लव जिहाद और फिर उससे पूरे मुस्लिम समुदाय को ही एक देश का द्रोही बताना, पूरे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ ही हेट स्पीच देना, ये इन लोगों का काम होता है। धीरे धीरे एक समुदाय के समुदाय के खिलाफ ही एक छोटी सी इंसिडेंट को ही जनरलाइज कर देते हैं कि देखिए पूरा समुदाय ही ऐसा है, असल धर्म तो हमारा हिंदुत्व है, पूरे देश में ही भगवा होना चाहिए। आखिर में इस स्टेज तक ये पहुंच जाते हैं और जुर्म एक विशेष समुदाय के ऊपर जो भी होता है, कितना भी घिनौना जुर्म हो जाए, ये उसको अपना अधिकार समझने लग जाते हैं कि देखिए हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, तो देखिए जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार करना, घिनौना से घिनौना अत्याचार करना, लिंचिंग करना, ये हमारा अधिकार है। सरकार को और कानून को नहीं बोलना चाहिए इसमें। वीडियो देख लीजिए, पुलिस प्रशासन ने कहा है कि देखिए हमें रिपोर्ट करिए अगर ऐसी कोई इंसिडेंट होते। सुनिए। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि कृपा करके यदि आपके क्षेत्र के अंतर्गत आपके आसपास कोई ऐसा घटनाक्रम घटित हो रहा हो या कोई आदमी ऐसा काम कर रहा हो जिससे कि क्षेत्र विशेष या जनपद का सामान्य स्वास्थ्य खराब होने की संभावना हो, ऐसे घटनाक्रमों, ऐसे प्रकरणों की सूचना तत्काल संबंधित थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी को दीजिए और पुलिस ऐसी सूचना पर का संज्ञान लेते हैं हम लोग कार्रवाई करेंगे और हम ऐसे सूचना देने वालों के बारे में
उनकी गोपनीयता बनाए रखेंगे। अब काफ़ी लोग हैं, हर समुदाय के लोग रहते हैं, सैकड़ों लोग भी हैं, शांति से रहना चाहते हैं। इस तरह के नफरती चिंटुओं को सबक सिखाना भी चाहते हैं कि देखिए आए दिन तो पुलिस प्रशासन इनसे परेशान रहता है। ये तहसीलदार को भी कह रही थी कि जूते मारूंगी, ना तो एसडीएम को कुछ समझ रही है, ना वहाँ पर थाना इंचार्ज खड़े हैं वहाँ पर उनको समझ रही है, उनको भी बुरा भला कह रही थी। वीडियो में हमने दिखाया था आपको। अब पुलिस प्रशासन भी इनसे परेशान हो गए, आम आदमी भी परेशान हो गए हैं। तो एक जहाँ पर ये इंसिडेंट होती रहती है वहाँ थोड़ा सेंसिटिव माहौल बन जाता है, शांति का माहौल नहीं रहता है। 3-4 दिन में, हफ्ता 10 दिन में अगर इस तरह की कार्रवाई होती है तो यही लगने लगता है कि देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ फिर से हो सकता है। अमन चैन कहीं ना कहीं वहाँ पर दब जाता है, वहाँ पर सनसनी ही हर समय पर फैली रहती है। जो आम लोग होते हैं, जो अमन चैन के साथ रहते हैं, उन्हें वो पसंद नहीं होती। और डेफिनेटली किसी को भी ऐसे नहीं है कि हम ऐसे एरिया में रहें जो नॉन सेंसिटिव हो, किसी तरह से मतलब सेंसिटिव एरिया हो और हमेशा से एक भय का माहौल बना रहे। कोई नहीं चाहेगा ऐसे माहौल में रहना, पसंद कोई भी नहीं करेगा। इसलिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी साहब ने भी कहा है कि देखिए समुदाय विशेष को टारगेट करके इस तरह की चीज़ें की जाती हैं तो उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, एक्शन उसके ऊपर लिया जाएगा। किसी न किसी तरह मजबूरी में करना पड़ रहा हो या फिर किसी की वोट बैंक के चलते कर रहा हो या फिर खाना पूर्ति करने के लिए करना पड़ रहा हो इनको, क्योंकि ये बीजेपी के ही हैं और बीजेपी वाला की राजनीति क्या होती है वो आप सबको पता ही है। और मुख्यमंत्री साहब का बयान सुन लीजिए, कहीं ना कहीं अब किसी न किसी तरह इनको ये बयान देना पड़ रहा हो, पर ये सराहनीय है। देख लीजिए वीडियो। मैं समस्त राज्यवासियों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि सड़क के किनारे राजकीय भूमि में अतिक्रमण हटाने के नाम पर सरकारी मशीनरी द्वारा किसी भी प्रकार से नागरिकों का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। किसी के भी वैध निर्माण में किसी भी तरह की तोड़फोड़ नहीं की जाएगी, परंतु वन भूमि में लैंड जिहाद के नाम पर जो प्रतीक खड़े कर दिए गए हैं, अवैध कब्जे कर दिए गए हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी। लेकिन सामान्य स्थितियों में मैं फिर से सभी राज्यवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अतिक्रमण के नाम पर किसी भी प्रकार का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। तो ये थे नेक्स्ट माफी वीर। आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और आपने सटीक चीज़ें देख भी ली होंगी, जब इनको कटघरे में खड़ा किया जाता है तो ये इनके पास एक ही बहाना होता है कि देखिए मैं अपने लिए थोड़ी ना कर रहा हूँ, मेरा क्या है, मैं तो पूरी उम्र से ही सनातन की सेवा की, सनातन के लिए लड़ा हूँ, लड़ी हूँ और आगे भी ऐसे ही करते रहूँगी। और लोग इनकी छतरी के नीचे इनके आडंबर में फंसते चले जाएं, इसके लिए बड़े से बड़ा एक्शन अगर इनके ऊपर हो भी जाएगा ना तो भी कहेंगे देखिए कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही है। और लोगों को जो इनके अनुयायी शिष्य होते हैं उनको कहेंगे कि देखिए धर्म के लिए शीश भी कट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। इनका मैं कहता हूँ ना कंसेप्ट एक तरीके से क्लियर होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी छतरी के नीचे ले आया जाए, अपना कांटा जो होता है किसी तरह से वो निकाल लिया जाए, नफ़रत की बहार बहती रहे, इनको संतुष्टि मिलती रहे, ऊपर वालों की राजनीति भी चमकती रहे, सब कुछ गोल गोल होता है। पुलिस प्रशासन ने ये एक्शन लिया है तो देखते हैं इसके ऊपर होता क्या है आगे। मुख्यमंत्री ने भी बोला है, सभी सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुई है बुरी तरीके से, हमने भी पूरे डिटेल्ड में इसको छापा था। देखते हैं क्या एक्शन होता है, वेट कीजिए। बाकी इतनी कार्रवाई होने से कुछ ना कुछ जो और इनके सर्कल में फंसते हैं ना, वो इस तरह की इंसिडेंट अगर ये महिला उनको फ़ोन करेगी कि मज़ार तोड़ना आइए तो वो अपना स्विच ऑफ कर लेंगे अपना फ़ोन, इतनी तो हो ही सकता है। और जिस तरह से जंतर मंतर पर इन तथाकथित हिंदुओं के ठेकेदार की पंचायत हुई थी, उसमें 100-125 आदमी पहुंचे थे, उससे स्पष्ट भी होने लगा है कि जनता इनसे ऊब चुकी है। लोग अपना पढ़ाई लिखाई में समरसता के साथ रहने में मन लगा रहे हैं, इनसे दूर होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कट्टरपंथी किसी भी समुदाय की हो, किसी भी धर्म की हो, वो गृह युद्ध की तरफ लेके जाती है, समाज के विनाश की तरफ लेके जाती है, धर्म को बदनाम करती है और उसी धर्म को कहीं ना कहीं पीछे ले जाती है, दूसरे समुदाय के लोगों में ईर्ष्या की भावना पैदा करती है। सोचिएगा, विचार कीजिएगा, वेट कीजिएगा। नमस्कार।